नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री से की शिष्टाचार भेंट। मुख्य सचिव ने की राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा। जल्द लॉन्च किया जाएगा संपर्क पोर्टल 2.0। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का होगा निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू आयोजन। मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था, कौशल विकास कार्यक्रमों और युवाओं के रोजगार संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के जल्द से जल्द निस्तारण की समीक्षा के लिए राज्य के सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर की वीसी के माध्यम से आज बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिलों के अधिकारियों से संपर्क पोर्टल की वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि संपर्क पोर्टल 2.0 को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। संपर्क पोर्टल पर जयपुर और जोधपुर के परिवादों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परिवादों को निस्तारित कर इनकी संख्या में कमी लाने के प्रयास करें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादों के समाधान से आमजन में संतुष्टि का स्तर बढ़ना चाहिए। राज्य सरकार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। परीक्षा से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परीक्षा की शुचिता, पेपर और ओएमआर शीट की सुरक्षा और गोपनीयता, कानून व्यवस्था, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन, परीक्षार्थियों की सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में लिए गए अहम फैसलों में प्रदेश में प्रथम बार रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। फर्जी और डमी अभ्यर्थियों की पहचान के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रहेगी। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त निगरानी होगी। चुनाव की तरह मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्ण पालन होगा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के प्रतिनिधि बुधवार को राजस्थान में पीपीआर उन्मूलन और निगरानी कार्यक्रम के अवलोकन के लिए जयपुर पहुंचे। पशुधन भवन परिसर में कार्यक्रम की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में राजस्थान में पीपीआर रोग की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर लेनिन भट्ट और डॉक्टर अमित शर्मा ने राजस्थान में पीपीआर रोग उन्मूलन और पीपीआर निगरानी विषय पर पावर पॉइंट के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज सवाल जवाब का दौर जारी रहा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में 50,000 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें से नर्सिंग अधिकारी, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर के 23,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इस वर्ष मई-जून माह तक नई भर्तियों से चिकित्सालयों में 75% पदों को भर दिया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। राजस्थान के इतिहास में पहली बारी चिकित्सा विभाग के अंदर लगभग 50,000 गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स को हायर किया जा रहा है, जिसमें से 23,000 आ चुके हैं, जिसमें आपके एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियंस, असिस्टेंट रेडियोग्राफर्स। और मैं इस सदन को ये अवगत कराना चाहूँगा कि हमने लगभग 85% जो एफआरयूज हैं, हमने उनको भर दिया है। एफआरयू जब भी चलता है जब वहाँ पर बच्चों का डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट और जो 3 डॉक्टर जो हैं, ऑर्थोपीडिक, एनेस्थेटिस्ट, बच्चों का डॉक्टर, ये जो होते हैं तो वो एफआरयू चलता है, सब बंद पड़े हुए थे। ट्रॉमा सेंटर्स को भी हमने चालू कर दिया है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि मई-जून तक जब हमारी भर्तियां हो जाएंगी, आप लोगों के नॉन गैजेटेड और गैजेटेड पद है, लगभग 75% आपके सबके भर दिए जाएंगे।
गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। नवाचारों और नई तकनीक के समावेश से साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश भर में साइबर शील्ड और एंटीवायरस अभियान चलाए गए हैं। सरकार ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा साइबर ठगी से अर्जित की गई संपत्तियों को पीला पंजा अभियान चलाकर तोड़ने की कार्रवाई की है। गृह राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। राज्य में साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम तथा पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में दोनों अधिकारी कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 36 साइबर पुलिस थानों का गठन किया हुआ है, जिनमें नियमित रूप से साइबर अपराध से संबंधित प्रकरणों को दर्ज कर प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है। राज्य में साइबर धोखाधड़ी और अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में वर्तमान साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 में 25 कॉल टेकर की सेवाएं 24/7 आमजन के लिए उपलब्ध हैं। उक्त सभी 25 साइबर हेल्पलाइन रेंज मुख्यालयों पर स्थित हैं। देश में जितना भी साइबर अपराध होता है उसका सबसे ज्यादा डीग, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर जिलों में अब तक अंकित किया गया। इसका प्रभाव राजस्थान के अन्य जिलों में भी बढ़ा, लेकिन उसके रोकथाम के उपाय के लिए राजस्थान की सरकार ने समय समय पर साइबर थानों का गठन किया, हैकाथॉन फर्स्ट किया, अन्य स्टेटों से सामंजस्य स्थापित करके 27 प्रदेशों के साइबर एक्सपर्ट्स को राजस्थान में बुला करके उनकी 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। चाहे एंटीवायरस अभियान चलाया गया हो, चाहे साइबर शील्ड कार्यक्रम चलाया गया हो, उनके तहत अपराधियों की पहचान करके हमने यहाँ तक किया है कि साइबर के द्वारा ठगी करके लोगों ने संपत्तियां अर्जित की थी, उनकी पहचान करके उनको भी पीला पंजा चला करके तोड़ने का काम किया, जिससे साइबर अपराधों पर रोकथाम लगी। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। आईरेड पर दुर्घटनाओं का इंद्राज करना अनिवार्य किया गया है। आईटीएस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। साथ ही वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है। साथ ही सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन प्रयासों का प्रभाव दिखाई देगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। जो ये भाखरोटा का जो कांड हुआ था उसमें प्रमुख कारण तो ड्राइवरों की लापरवाही रही थी, लेकिन फिर भी यदि हम अन्य कोई सेफ गार्ड्स लगाते तो निश्चित रूप से इस दुर्घटनाओं को हम टाला जा सकता था। इन दुर्घटना की जो संभावनाएं थी उनको हम टाल सकते थे। उसमें ट्रैफिक साइनेंस लगा होता, टीबीएम रोड मार्किंग लगी होती, हाईवे स्ट्रीट लाइट लगी होती, तो शायद इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था। अनाधिकृत कट जो थे, यदि हम इस रोड की बात करें तो इस पे ऊपर करीब 33 अनाधिकृत कट लगे हुए थे जो कई सालों से लगे हुए थे, और उसमें अभी जो हमने जो है उन कट को करीब 32 कट्स को बंद कर दिया गया है। केवल एक कट जो रहा है उसको भी जो है दूदू से आगे जो है उसको बंद करवाया जाना शेष है, और राज्य सरकार जो है वो इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा जो कार्रवाई की गई है दोषी अधिकारियों के ऊपर, जो एक एनएचआई के जो आरओ अधिकारी थी उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया, और सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है और सरकार ये चाहती कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार जो है उसके लिए सड़क सुरक्षाओं को लेकर पूरी तरह से संकल्पित है। आगामी 10 वर्षों की भी इसमें कार्य योजनाएं बनाई गई है कि वर्ष 2030 तक 50% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और 2033 तक 75% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। इसके लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट का परीक्षण करवाया जा रहा है। सुरक्षा ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया। आईरेड से भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके इंद्राज करने के सुनिश्चित किया जा रहा है। आईटीएस प्रणाली को लागू किया जाता है। वेब पोर्टल का जो है लॉन्च कर दिया गया है। माय भारत पोर्टल को भी जो है अपलोड करना सुनिश्चित किया है। ब्लैक जो स्पोर्ट्स है उनके सुधारीकरण और निगरानी का भी कार्य किया जा रहा है। सुजिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।